यहाँ पर ये एक अपन ने कोई भी सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल क्लास बनाने का प्रोग्राम। हम क्लास क्यों बनाते हैं? क्लास इसलिए बनाते हैं क्योंकि क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। जब हम ये क्लास डिफाइन करेंगे, जैसे हमने इंट, कैरेक्टर, फ्लोट यूज़ किया था अपने प्रोग्राम्स में, वो बने बनाए डाटा टाइप थे। बट अब अपन ने एक पॉइंट नाम का एक नया डाटा टाइप बनाया है, ये पॉइंट नाम से, जिसको अपन ने डिफ़ाइन किया। डिफ़ाइन करने के लिए कैसे कोड लिखा? ये पूरा कोड है उसको डिफ़ाइन करने का। ठीक है, इस कोड से अपन ने इसको डिफ़ाइन किया है और इसीलिए क्लास काम आती है। अब ये डिफ़ाइन करने के बाद हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? नीचे दे रखा है। नीचे कैसे? यहाँ पर जैसे अपन यूज़ करते थे इंट ए, इंट बी या इंट रेडियस, इस तरह से यूज़ करते थे। तो उस इंट की जगह यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया? एक डाटा टाइप ले लिया पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये अपन ने बनाया। ठीक है, अब उसका वेरिएबल अपन जैसे रेडियस निकालने के लिए, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए रेडियस लेते थे, पाई लेते थे, ये सब लेते थे। तो अब यहाँ अपन क्या ले रहे हैं? पी, ओनली पी। ये किसके लिए है? ये एक वेरिएबल बना है जो कि किसका है? पॉइंट डाटा टाइप का है। पॉइंट एक क्लास का टाइप का डाटा टाइप है। दैट्स वाई इस टाइप के वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, इस टाइप के वेरिएबल्स को क्या कहा जाता है? क्लास के वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट कहा जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के फीचर्स होते हैं कि ऑब्जेक्ट में डेटा भी होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसके मेंबर कितने हैं? इस क्लास के मेंबर हैं एक्स और वाई। ठीक है, ये डेटा मेंबर्स हैं। ये कौन से मेंबर्स हैं? ये डेटा मेंबर ऑफ दैट क्लास है। डेटा मेंबर ऑफ क्लास, ये डेटा मेंबर ऑफ क्लास हो गए। अपन ने कमेंट बना के लिख दिया। बाकी ये इनपुट और आउटपुट क्या है? दीज आर मेंबर फंक्शंस। इनपुट और आउटपुट आर मेंबर फंक्शंस है। इनपुट आउटपुट मेंबर फंक्शन। इनपुट आउटपुट एंड ये दो फंक्शंस अपने, ऑल दीज बोथ आर मेंबर फंक्शंस। और कलेक्टिवली ये चारों चीज़ें, इनपुट, आउटपुट एंड एक्स एंड वाई, ये क्या कहलाते हैं? क्लास के मेंबर। ये क्या कहलाते हैं? क्लास के मेंबर। अब हम देखते हैं कि यहाँ डिक्लेरेशन दे रखी है दो मेंबर फंक्शंस की, यहाँ डिक्लेरेशन दे रखी है दो डेटा वेरिएबल्स की। दीज आर डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अपन प्रीवियस बेसिक क्लासेस में अपन ने पढ़ा है। अब डिक्लेरेशन देने के बाद इन मेंबर फंक्शंस को काम कैसे करना है वो अपन ने बाहर डिक्लेयर कर रखा है। डेफिनेशन ऑफ दैट फंक्शन कहाँ दी हुई है? बाहर, आउटसाइड क्लास डेफिनेशन। क्लास की डेफिनेशन कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक ख़त्म हो रही है? क्लास की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक ख़त्म हो रही है। दिस इज़ क्लास डेफिनेशन। क्लास कीवर्ड यूज़ किया, उसका नाम दिया पॉइंट, और अपन ने उसको डिफाइन कर दिया। तो जब क्लास की डेफिनेशन के अंदर किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी होती है तो वैसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? ऑफलाइन फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर फंक्शंस विच आर ऑफलाइन नेचर। ठीक है, ये दोनों क्या है? इनकी डेफिनेशन क्लास की डेफिनेशन के बाहर दी हुई है, इसलिए दैट्स वाई दीज आर ऑफलाइन फंक्शन। और ऑफलाइन फंक्शंस को डिफाइन करते वक्त अपन को ये बताना होता है कि ये कौन सी क्लास का मेंबर है, इसलिए क्लास का नाम आता है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आता है इसको, इस फंक्शन को इस क्लास से जोड़ने के लिए। इस फंक्शन को इस क्लास से जोड़ने के लिए क्या आता है? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आता है। ये बताता है कि ये क्लास किससे जुड़ी हुई है? ये पॉइंट क्लास जुड़ी हुई है इनपुट फंक्शन से। तो अब ये काम कैसे करेगी? इसमें जो वैल्यू आएगी ए एंड बी की वैल्यू आएगी और वो वैल्यू इसमें ए और बी के अंदर से एक्स वाई को असाइन हो जाएगी रेस्पेक्टिवली। ये ए बी की वैल्यू कहाँ से आ रही है? ए बी की वैल्यू आती है यहाँ से। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, पी एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, पी के थ्रू ये कॉल कराने का एक तरीका है। जब भी अपन ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी फंक्शन को, क्लास के फंक्शन को कॉल कराते हैं तो ये तरीका होता है पी डॉट इनपुट। पी डॉट इनपुट करके अपन ने क्या किया? इसको कॉल कराया। इसके दो पैरामीटर हैं अपन ने देखा है, तो दैट्स वाई इसमें दो पैरामीटर भेजे 5 और 10। ये एक्स और वाई में, सॉरी ए और बी में पहुंच जाएंगे। ए बी के थ्रू किस में चले जाएंगे? एक्स और वाई में चले जाएंगे। तो ये इनपुट डाल रहा है, वैल्यू डाल रहा है एक्स और वाई को। अब दूसरा फंक्शन अपन ने दोबारा से कॉल कराया, ये फंक्शन भी उसी तरीके से काम करेगा जैसे इनपुट ने करा।
पी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कराया। तो ये काम, क्योंकि ये कोई वैल्यू लेके नहीं जा रहा है, इसको तो डिस्प्ले कराने का काम है, इसलिए ये कॉल, जब भी ये कॉल होगा तो वो आउटपुट वाले फंक्शन में जाएगा। यहाँ पे अपन देख चुके हैं इस आउटपुट वाले फंक्शन में क्या दे रखा है, जो भी एक्स वाई की वैल्यू आएगी उसमें ये कोई डेटा नहीं लेके आया है, कोई डेटा नहीं लेके आया, इसलिए यहाँ क्या आया सर ये जो ये नहीं कोई डेटा नहीं लेके आया, इसलिए यहाँ क्या आया वॉइड। समझ में आ रहा है? वॉइड इसलिए आया क्योंकि कोई डेटा लेके नहीं आया कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें अगर कोई भी एरो या कोई भी ब्रैकेट मिसिंग रहेगा, अगर अपन ने उसका सिंटैक्स उस तरीके से यूज़ नहीं किया जिस तरीके से इसकी रूल्स रेगुलेशन या ग्रामर कहती है, तो वो एरर जनरेट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर कोई डाटा नहीं लेके आया, आउटपुट का काम है केवल डिस्प्ले कराना, तो इसको कोई डाटा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वॉइड, अपन ने वॉइड टाइप का डाटा टाइप दिया, बस कॉल किया और यहाँ आ गया। यहाँ आने पे इसके अंदर x में जो वैल्यू है उसको x इक्वल टू मैसेज के साथ प्रिंट करा दिया। ऐसे इसमें जो y के साथ जो वैल्यू है वो y इक्वल टू और y की वैल्यू प्रिंट करा दी, किसकी मदद से, सी आउट की मदद से। ठीक है, जबकि इनपुट कैसे लिया था अपन ने, ऊपर वाले में असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से वैल्यू इनपुट ली थी। तो ये इतना सा प्रोग्राम है, आउटपुट कॉल करेगा तो आउटपुट प्रिंट करा देगा। और गेट सी एच क्यों लिया है अपन ने, ताकि अपने को आउटपुट दिखे और फिर वो प्रिंट करा दे। और सी एल आर एस सी आर क्यों लिया है, सी एल आर एस सी आर इसलिए लिया ताकि अपन कभी भी पुराना प्रोग्राम जो अपन ने चलाया था उसका आउटपुट अपने को क्लियर हो जाए और नए प्रोग्राम जो चला रहे हैं उसी का आउटपुट शो करे, इसलिए क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच अपन लेते हैं। और इन दोनों को लेने के लिए इनकी हेडर फाइलों को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसको ऑल्ट F9 से जब अपन रन करेंगे तो ये कंपाइल होगा। सेव करना अपने को आता ही है, F2 से सेव करते हैं, कंपाइल होने पे कोई एरर जनरेट नहीं हो रही है, दैट्स वाई। नाउ कंट्रोल F9 करेंगे तो इसको ये अपने रिजल्ट आ गया। दिस इज़ द रिजल्ट। जो वैल्यू A और B की थी वो रेस्पेक्टिव ऑर्डर में X Y को मिल गई और प्रिंट करा के दिखा दिया। अपना ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया।